अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद शीमा खान। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ भी होंगे खुश और आबाद होंगे। और मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक हम सबको हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों, बलाओं और बीमारियों से महफूज रखें, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो है एक नुस्खे की वीडियो और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आज से करीब 4 महीने पहले मैं जो अपने डेली ब्लॉग्स बनाती हूँ उसमें मैंने दिखाया था कि मैं एक रेमेडी यूज़ कर रही हूँ, एक नुस्खा यूज़ कर रही हूँ। तो जी उस वीडियो के बाद मेरे पास कई ऐसे कमेंट आए कि लोगों ने मुझसे पूछा कि आप ये नुस्खा क्यों यूज़ करती हैं, आपको इससे क्या फ़ायदा होता है। तो जी जब मेरे पास ये कमेंट आया तो मैंने ये नुस्खा यूज़ करना स्टार्ट ही किया था। और मैंने इस नुस्खे के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रखा था, इसके फ़ायदों के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रखा था, लेकिन मैं इसको अपने ऊपर आज़माना चाहती थी पहले, क्योंकि मुझे भी उसी तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ प्रॉब्लम्स थी। तो मैंने सोचा कि मैं इस नुस्खे के बारे में आप सब लोगों को ज़रूर बताऊंगी, लेकिन तब जब मैं इसको अपने ऊपर ख़ुद आज़मा लूँगी, अगर मुझे फ़ायदा हुआ तो ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी आज मुझे इस नुस्खे को यूज़ करते हुए लगभग 4 से 5 महीने हो चुके हैं और आज मैं आपके सामने ये नुस्खा बताने जा रही हूँ और इस नुस्खे के फ़ायदों के बारे में बताने जा रही हूँ। तो जी ये नुस्खा क्या था वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। तो जी ये नुस्खा था, ये देखिए, ये है जैतून ऑयल। आप सभी लोग जानते होंगे ये है जैतून ऑयल। मैं ये वाला फिगारो का जैतून ऑयल यूज़ कर रही हूँ। या आपको उल्टा दिख रहा होगा, तो ये फिगारो है, फिगारो का जैतून ऑयल है। और ये है मेरे पास इसका दूसरी इंग्रेडिएंट, ये है सत इसबगोल। जी इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक है ये सत इसबगोल और दूसरा है ये जैतून ऑयल। तो जी इस नुस्खे के बारे में आपको बता दूं कि मुझे भी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, मेरी स्टमक प्रॉब्लम्स थी और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स थी और आवाज़ थोड़ी कम आ रही थी। तो मैंने ये माइक अपने हाथ में ले लिया है ताकि आप सब लोगों को ठीक से आवाज़ आ सके, इसलिए मैंने ये अपने हाथ में ले लिया है। तो जी बस मैं बता रही थी आपको कि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेरी डाइजेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रॉब्लम थी वो थी स्टमक प्रॉब्लम और डाइजेशन की प्रॉब्लम और गैस की प्रॉब्लम। तो मैं बस सुबह एक छोटी सी रोटी खाती थी और फिर मुझे इतनी बेचैनी हो जाती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, और मुझे दिन भर ही बेचैनी रहती थी जब तक कि वो थोड़ा सा खाना मेरे अंदर डाइजेस्ट नहीं हो जाता था। तो और मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी इसी स्टमक की वजह से ही होती थी, क्योंकि जब मुझे मेरे स्टमक में गैस बनती थी तो वही मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देती थी। और इसके लिए कोई डॉक्टर बोलता था मुझे अस्थमा हो गया है और मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। मैं उसकी भी मेडिसिन लगातार ले रही थी, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती थी वो पेट में गैस बनने के कारण होती थी, और लेकिन मैं खा रही थी अस्थमा की मेडिसिन, इसलिए मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो जी बस मैं आपको क्या बताऊं, मेरा पूरा घर ही मेडिकल बना हुआ था। मैं दिन में लगभग 15-16 टैबलेट खाती थी और
खाना तो मुझसे खाया नहीं जाता था, लेकिन मुझे दवाई मस्ट ही खाना ही थी। तो जी बस मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं दवाई खाते खाते बिल्कुल थक चुकी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि अब मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ़ है। मुझे अभी 4 महीने में करीब 50% रिलीफ़ हो चुका है और मेरी तबीयत ख़राब है। लगभग 13 साल हो गए हैं मुझे ये प्रॉब्लम्स फेस करते करते। तो जी मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को भी कोई स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, और अगर आपको बवासीर की प्रॉब्लम है, आप शुगर के मरीज़ हैं, और अगर आप के पेट की चर्बी बढ़ गई है, सिर्फ आपका पेट ही मोटा हो रहा है और आप में आलस आता है, आप बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, जैसा कि लेडीज़ के साथ ज़्यादा होता है कि उनका पेट बढ़ जाता है और वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हैं। तो जी बस ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं पेट की बीमारियों की वजह से। और अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम्स है, आपके सर में दर्द होता है, आपके पूरे शरीर में दर्द होता है, आपके शोल्डर्स में, नेक में, कहीं पर भी पेन होता है, आपकी मसल्स पेन होता है, आपकी हड्डियों में पेन होता है, तो उन सब प्रॉब्लम्स में भी ये नुस्खा बहुत कारगर होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। और मैंने इस नुस्खे को ख़ुद आज़माया है और इसके फ़ायदे देखे हैं, तभी मैं आपको बता रही हूँ। तो जी बस मैं एक दिन बैठी हुई रो रही थी और अल्लाह से दुआ कर रही थी कि मैं क्या करूँ, अल्लाह ताला मेरी बीमारी के लिए भी कोई शिफ़ा का ज़रिया बना दे। तो जी बस किसी ने मुझे अल्लाह के करम से ये नुस्खा बताया, तो मैंने यूज़ किया। बस मैंने बेदिली से ही ये नुस्खा यूज़ किया था। बस मैं कर रही थी यूज़, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ऐसा विश्वास नहीं था कि ये मुझे फ़ायदा करेगा, क्योंकि मैं बहुत सारी दवाइयाँ ले चुकी थी, बहुत सारे नुस्खे यूज़ कर चुकी थी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी, हर तरह की मेडिसिन मैं यूज़ करके देख चुकी थी, लेकिन मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि जो मेरी प्रॉब्लम थी उसकी एग्जैक्ट दवाई मेरे अंदर नहीं पहुंच रही थी, इसलिए मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं था। मतलब कि जो रूट कॉज़ था वो किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर ऐसा हुआ कि मुझे ये जब नुस्खा मिला और मैंने इसे यूज़ करना स्टार्ट किया, और मैं बता दूं आपको कि शरीर की लगभग 90% बीमारियां स्टमक प्रॉब्लम से ही होती हैं। अगर आपका डाइजेशन ठीक है, आपका स्टमक ठीक रहता है, तो आपके जिस्म की करीब 90% बीमारियां आपसे दूर रहती हैं। और अगर आपको पेट की प्रॉब्लम है तो आपके पूरे शरीर में प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होने लगती हैं। तो जी बस देर ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये नुस्खा कैसे यूज़ किया। मैंने आपको ये तो बता दिया है कि इस नुस्खे के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें चाहिए होता है ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल और इसबगोल की भूसी। तो जी बस मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। आपको सिर्फ 2 चम्मच, आपको टीस्पून 2 चम्मच ये सत इसबगोल लेना है। आप एक बाउल में 2 चम्मच सत इसबगोल ले लें, और उसके बाद आप इसमें 1 टीस्पून फुल ये ऑलिव ऑयल डालकर इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें और इसे आप धीरे धीरे खा लें। और इसके ऊपर से चाहें तो आप पानी पी सकते हैं, और पानी आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही पीना है, क्योंकि सत इसबगोल जो है वो थोड़ा अंदर जाकर भीग कर पफ होने लगता है। तो जी आपको इसे पीकर थोड़ा सा ज़्यादा पानी पीना होता है, ताकि आपके मुंह में और आपके गले में चिपके ना।
तो जी बस आपको इतना ही करना है और इस नुस्खे को आपको दिन में 2 बार यूज़ करना है। स्टार्टिंग में आप इसको 2 बार ही यूज़ करें, एक बार आप सुबह ले लें और एक बार आप इसको शाम को ले लें। तो जी मैंने भी इस नुस्खे को सिर्फ 2 बार ही यूज़ किया है। एक बार मैंने इसे नाश्ते के बाद सुबह यूज़ किया है और एक बार मैंने इसे यूज़ किया है करीब 5 बजे। तो बस इतना ही मैंने यूज़ किया है और अल्लाह के करम से मुझे इस नुस्खे से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और मेरी स्टमक प्रॉब्लम्स भी 50% हल हो चुकी है और अब मैं खाना खा लेती हूँ तो मेरा खाना ईज़िली डाइजेस्ट हो जाता है। और अभी मुझे गैस की प्रॉब्लम तो है लेकिन इतनी नहीं है जैसे कि पहले होती थी और इंशाअल्लाह मैं इस नुस्खे को यूज़ करती रहूँगी। तो अल्लाह से मुझे उम्मीद है कि मेरी ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगी। तो जी बस मेरी आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से किसी को भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स है, बवासीर की है, गैस की है, स्टमक की कोई प्रॉब्लम्स है, आपका पेट बढ़ गया है और आपको मोटापे की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा आप मोटे हो गए हैं और आपके जिस्म में ताकत नहीं है लेकिन आप दिखने में बहुत ज़्यादा हेल्दी दिखते हैं लेकिन आपके जिस्म में ताकत बिल्कुल नहीं है। और मैं इस नुस्खे के हज़ारों फ़ायदे होते हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता भी नहीं सकती। जब आप यूज़ करेंगे तो आप इसका फ़ायदा ख़ुद ही देख लेंगे। आप इस नुस्खे को एक प्रॉब्लम के लिए यूज़ करेंगे लेकिन आपको इससे हज़ारों फ़ायदे होंगे। तो जी मैं चाहूँगी कि आप सब लोग भी इस नुस्खे को यूज़ करें जिनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स है और अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि आप सब लोगों को भी अल्लाह ताला शिफ़ाए कामिला अता करे। तो जी इस नुस्खे की कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी इस नुस्खे को यूज़ कर सकता है। 15 साल से ऊपर के पर्सन और उसके बाद चाहे आपकी जितनी भी एज हो आप इस नुस्खे को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि जहाँ मैं दिन में लगभग 15 या 16 टैबलेट खाती थी, अब वो मेरी सारी टैबलेट्स बंद हो चुकी हैं। अब मैं सिर्फ 2 टैबलेट ही खाती हूँ और बस 1 सिरप पीती हूँ, वरना पूरा दिन मुझे मेडिसिन ही खाना होती थी। लेकिन इस नुस्खे को यूज़ करने के बाद अब लगभग 5 महीने हो चुके हैं तो मेरी सारी टैबलेट्स बंद हो चुकी हैं और बहुत कम ही मेरी मेडिसिन रह गई है जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, वरना दिन भर मेरा मेडिसिन खाते खाते ही बीत जाता था। तो जी बस मैं चाहूँगी कि अल्लाह ने जैसे मुझे फ़ायदा दिया है, अगर आप लोगों को भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स है तो आप भी ये नुस्खा यूज़ करें और इसका फ़ायदा उठाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह आप सब लोगों को भी शिफ़ाए कामिला अता करेगा। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जी बस यहीं तक थी मेरी आज की ये वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ मेरी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से व्लॉग के साथ या फिर किसी अच्छे से नुस्खे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा।